ये था वो इसलिए नहीं दिया कि हम ये पैसे दे देंगे, तो हमने भी बोला कि चलो ये दे देना। अब ये भी पैसे नहीं दिया, गेहूं से भी वंचित, गेहूं के लोन से भी वंचित हो गए, अब ये पैसे भी नहीं दे रहे, जबकि 8 अप्रैल को इनको मेल से यहाँ लेटर आ गया था लेबर कमीशन को, हमने लेटर जारी करवा दिया। जब पैसे रुका तो मैं खुद अपनी यूनियन को पार्टी बना के वहाँ पे शासन के विरुद्ध और हाईकोर्ट में पिटीशन करी, वो अपने वकील इकट्ठे करे और उस पर पहले स्टे खारिज कराया, फिर उनको ये सारी चीज़ें लेगा करके आर्डर करवा के लाए, आर्डर करवा के लेबर कमिश्नर से भी आर्डर जारी करवा दिया, आपके नगर पालिका व्यक्ति से भी आर्डर करवा दिया मैडम। उसके बाद भी ये पेमेंट देने में आनाकानी, मैंने सीएमओ से आज फोन पे बात करी है थोड़ी देर पहले, उनका ही कहना मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये झूठ बोल रहे हैं ना, पैसे नहीं है, क्यों नहीं है पैसे? जब उनको क्या है कि पैसे लेना हो, क्यों ठेकेदारों को पैसे देना है तो उनके पास पैसे है, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। तो मैंने बोला, आप तो बोले वो आप मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगा, आप ऑफिस में आके कल बात कर लेंगे। अरे भैया मजदूर है यार, गेहूँ कैसे खरीदेंगे आप? मैडम घर कैसे चलेगा किसी भी गरीब आदमी का, जो उसको यदि 5-7 हज़ार रुपये मिलता है आज के ज़माने में? आप भी समझ रहे हैं कि बाजार की स्थिति क्या है, कितनी महंगाई है, कि किस तरीके से लोग अपना परिवार पाल रहे हैं, अपने बच्चों को जो भी थोड़ी बहुत भी शिक्षा दे रहे हैं, तो किस स्थिति में है लोग। तो उसके बाद भी यदि सीएमओ को उनका हमने कहा कि 5 मिनट के लिए आ जाए, तो बोले नहीं मैं तो उज्जैन जा रहा हूँ। क्या उज्जैन जाना सीएमओ को जरूरी है? क्योंकि कल आज तो 2 दिन में आएंगे वो, 4 दिन में सीएमओ को, क्योंकि कोई भी चीज़ छोड़ता है तो पहले कल उससे डीडी ऑफिस से परमिशन लेना चाहिए कि यहाँ पे अपना मुख्यालय छोड़ के कैसे जाते हैं, आपको पंचोली जी रोज क्यों जाते हैं वहाँ पे? कोई भी अधिकारी मैडम बिना ऊपर के अधिकारी से परमिशन लिए कार्यालय को छोड़ नहीं सकते, अपने नागदा नगर पालिका से बाहर जा नहीं सकते। लेकिन ये लोग तो इस तरीके से नागदा नगर पालिका बना रखे हैं कि जैसे इनके पिताजी की नगर पालिका अधिकारियों की। तो हमारा ही निवेदन है कि इन कर्मचारियों को पैसे का भुगतान इसमें हस्तक्षेप करके आप इसका भुगतान करें। मैडम ये PIC की जानकारी तो आपके अकाउंट साहब ने भी बताई, सीएमओ साहब कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसके लिए हम आपसे निवेदन उसका कर रहे हैं, है ना? पैसे यहाँ पे है नगर पालिका, मैंने बैंक में भी तलाश करा। हाँ ये दूसरा क्या है कि मैडम ये जो है ना, कोई भी गलत सलत काम करते हैं उसकी कोई जानकारी देते हैं। हालांकि आज का हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, फिर भी हम आपको अवगत करा रहे हैं। नगर पालिका के रिकॉर्ड में हेराफेरी हो रही है दुनिया भर की, सड़क पे से सड़क बना दी जा रही है। पूछो वो मैडम से, वो होगी ट्रस्टी मैडम, हमने बताया ये सड़क पे से सड़क बना दी, इनको भी जानकारी में, ये मैडम को भी जानकारी, हमने बताया इनको। ये इस तरीके से यदि कोई इंजीनियर ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। अरे भाई हमारी सरकार, हमारी शिकायत है, वोट दे देंगे हम, वोट डबल दे देंगे, हमने दे रखी है। हो सकता है आपके पास नहीं पहुँचने दे रहा हूँ मैडम जी के नाम शिकायत लिख के, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आपके पास नियम है, हम व्यक्ति साहब को देंगे। और रही बात हमारे कर्मचारियों की, तो हमारे कर्मचारियों का हमको बहुत चिंता, हम उसके लिए बिल्कुल तन मन प्राण से काम करने के लिए तैयार है। इसीलिए हमने 22 तारीख को हमारी जो PIC हुई, उस PIC में आप देखेंगे केवल सबसे पहले हमारा जो केवल कर्मचारियों के हमने पॉइंट रखे 22 तारीख की जो PIC हुई सबसे मैंने आपको सुना ना, आत्मनिर्भर से आपको मुझे सुनना, ठीक है? पहला हमारा पॉइंट है राज्य शासन के शासकीय देखो देख रहे भत्ता का पुनरीक्षण करने के संबंध में विचार लेना है। ये किसके संबंध में विचार है? केवल हमारे कर्मचारी जो हमारे साथ दिन रात खून और मेहनत से काम करते हैं। दूसरा पॉइंट सुनिए, छठे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि दर पत्र क्रमांक शासन का आयोग ने दिया। दूसरा पॉइंट भी केवल कर्मचारियों हित का है। तीसरा पॉइंट सुनना, शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि विषय पत्र क्रमांक फलाना बनना दिनांक 8 मई 2005 के विचार। ये तीसरा पॉइंट है जो केवल कर्मचारियों हित में। अब चौथा पॉइंट आप सुनना, जिस पॉइंट आप अप्लाई करते हैं, कार्यालय सहायक श्रमिक उज्जैन संभाग उज्जैन के पत्र क्रमांक 1308 उज्जैन दिनांक 8/4/2025 के निर्देश अनुसार एरियर भुगतान किए जाने की स्वीकृति। क्या लिखा है हमने? स्वीकृति लिखा है, विचार नहीं लिखा है, स्वीकृति और पुष्टि। इसका मतलब है ये जो हमारे कर्मचारी हमारे साथ दिन रात मेहनत से काम करते हैं, उनके खून पसीनों की कमाई, खून पसीने की मेहनत हमको ही पता है कि किस प्रकार से हमारे कर्मचारी काम, कुछ जरूर हो सकता है हमारी मजबूरी रही होगी,
लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने 22 तारीख को लिया है ना, अभी आप बताना चाहूँगा आपको, हमारे अकाउंट में सारे कर्मचारियों की कितना एरियर बना है वो पूरी सूची बन गई है। आपने तो केवल ज्ञापन दे दिया। नहीं, वो बताया अभी हाँ, हाँ, 75 लाख रुपए कर्मचारियों का, बिल्कुल 75 लाख रुपए करीब, हाँ बिल्कुल, और 75 अस्थायी है और स्थायी वालों का 15-16 लाख है। और इन सब की मॉनिटरिंग स्वयं अध्यक्ष जी कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ आपकी ड्यूटी है ना, कर रहे हैं तो अच्छा काम है ना। मेरी बात तो सुनो ना। हम थोड़ी, और हमने जब 22 तारीख को जब हमने PIC में ले लिया, 22 तारीख को जब PIC में, तो फिर ये क्या नाटक करने की जरूरत है? 22 तारीख को ले लिया, ये लेटर तो 8 अप्रैल को आ गया, तो ये तो उसमें इसमें तो लेने की आवश्यकता भी नहीं थी। ये क्या है कि ऑफिशियल काम था, ये ऑफिशियल काम है, स्वीकृत देनी पड़ेगी। नहीं, ये ऑफिशियल काम है, ऑफिशियल काम ये भी इसका काम है, किसका CMO का काम है। ऑफिशियल काम भी देखेंगे, चारों काम CMO का काम है खाली। ये जो स्वीकृत के जो स्टार्टिंग नहीं, के वो चारों डेली काम, आपने ये आपकी केवल प्रक्रिया का आपने अपना तो इससे आप हमारी आवश्यकता नहीं है, इससे आप हमारी मंशा समझ सकते हैं। नहीं, इससे आप हमारी परिषद की मंशा समझ सकते हैं कि हमारी परिषद पहले केवल कर्मचारियों की ताकत देखती है, तो इसलिए पहले के 4 पॉइंट हमने इसमें रखा है। और आप तक ये लेटर की बात कर रहे हैं, और हमने तो गृह भाड़ा की बात करी है, छठे वेतनमान की बात करी है, यही महंगाई भत्ते की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या ये करने से एक आदमी यदि जिसको 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, एक इंजीनियर को, वो उसको 2-4 दिन लेट भी पैसे मिलता है तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। जिस आदमी को 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, वो अपने आपके लिए कोई खुले में आसपास में होगा नहीं, या कोई कर्मचारी काम करने वाला, उससे नहीं, सुन लो पहले, उससे जाके पूछ लो तेरे बच्चों की फीस हमें तो बर्बाद है, तेरे घर पे राशन बराबर आ रहा है कि नहीं, आपकी नगर पालिका का ही मैं बता रहा हूँ, पेमेंट आपकी देश के 3-4 महीने से तो बराबर आ रहा है। उसके पहले 17 तारीख 18 तारीख आ रहा था, ये लोग सब कर्मचारी लोन लेके रखे हैं और बैंक वाले 500 रुपये पर डे की पेनल्टी लगाता है इन कर्मचारियों को। मैंने इस तरह का लेटर अध्यक्ष जी के नाम पे लिखा है, और इसीलिए वो इनके पास पूछा लेटर की, ये नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, क्यों मैं तो आज ही इनसे मिला हूँ, पहली बार ही मैं आज मिला हूँ आपसे। जैसे शासन से पैसा आता हम तुरंत स्वीकार करते, चाहे वो हमारे कर्मचारियों ये जो है ना, मेरा ये कहना है कि आप उनको निर्देशित करें कि कल नहीं तो परसों 2 दिन के अंदर पेमेंट का भुगतान कराए थे, 1-2 दिन। अरे वो तो आपको करने की आवश्यकता ही नहीं, आपने जबरदस्ती कराई। मैं तो कह रहा हूँ आवश्यकता ही नहीं है, तो हमने सब कर लिया ना, बिना आवश्यकता कोई काय के करता, हमने कर लिया। क्या जरूरत है फिर अपने ये सब करने की? सारा डाटा हमने इकट्ठा कर लिया। कर्मचारियों को एक बुलाना, तो मनोज कुमार बुलाना, मनोज प्रवासी बुलाना, एक हम कोई ज्ञापन नहीं दे रहे हैं, हमने तो निवेदन करने आए हैं, ठीक है नहीं, हम निवेदन करने आए, हमने कहा कि हम अध्यक्ष जी को बता देंगे। हमने ऑलरेडी जब कर रखा है, हमारे सारे कर्मचारियों को आप जबरदस्ती नहीं, सारे कर्मचारियों को पेट दुखता है, इसलिए सारे कर्मचारी ड्यूटी पर आप आंदोलन करवा रहे हो। आंदोलन तो यदि नहीं हमारी सुने जाएगी तो फिर सारे कर्मचारी ड्यूटी पर, आप ड्यूटी से आप कैसे आंदोलन करवा सकते हैं? इसके तरीका है, वही गलत तरीका नहीं है। यदि पेट में भूख लगती है ना, जब आग लगती है ना भूख की पेट में, तो कुछ भी करता है। भारत का संविधान कभी किसी को ये आजादी नहीं देता है कि आप ड्यूटी के समय आप जाके आंदोलन। ड्यूटी खत्म सुबह 5 बजे ड्यूटी पे आते, ये नहीं मालूम आपको? और ये आप ऐसा काम कर रहे हैं, ये नहीं मालूम आपको? आप ऐसी नहीं, वो कर्मचारी, अरे उसकी नहीं, आपको मालूम 42 डिग्री टेम्परेचर पे काम कर रहा है, ये आपकी नैतिकता थी कि आपको चाहिए था उनका पानी की व्यवस्था कर दे, उनको कहते कि ड्यूटी का एडजस्टमेंट कर दे। 42 डिग्री में खड़ा नहीं रह सकता 2 मिनट आदमी, 42 डिग्री में ये सफाई कर्मचारी काम करते हैं, इतना नहीं है कि ये कर्मचारियों के दर्द आप नहीं समझ रहे हो, हमने समझ रहा हूँ ना कर्मचारियों का दर्द। खुद ही कल हमारे कुशल को बुलाई, जब हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे ना, तो खींचना पड़ेगा, समय पे पैसे नहीं देंगे तो फिर अव्यवस्था होगी। अरे वो तो मेरी बात सुनो, आपके कहने से शासन का पत्र आया, भाई साहब आपको आप चिंता मत मेरा कहने से कोर्ट से भी लेके आए हुए सारे कर्मचारियों को मालूम है, ये प्रेस तो शासन मालूम है, वो तो शासन आदेश करता है, देता है। शासन कोई आदेश नहीं कर रहा है, शासन क्या कौन सा आदेश करता है ये भी जानता हूँ। शासन कोर्टों ने आदेश मानते हो क्या? ये आपके कोर्टों के आदेश पड़े तो 50 ऑर्डर आए हैं अभी आपका नोटिस, ऐसा थोड़ी। ये हमने कहा कि हम यदि नियम में है वही चीज मांग रहे हैं, बिना नियम के हम कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हमने कर दिया ना, ये अप्रैल के पगार में देना चाहिए था ये पेमेंट, अप्रैल के पेमेंट में ही ये भुगतान करना था, क्यों नहीं करा? आपका सीएम जिम्मेवार नहीं है क्या उसके लिए? सीएम जिम्मेवार नहीं है क्या उसके लिए? ठीक है, मैंने आपने बोले नहीं, आप बोल रहे हैं ना, मैं आपको आपने बोला, हमने आपकी बात मानी।
आप कर लीजिए। हाँ, दो दिन के लिए बोल देते हैं, उसके बाद तीसरे दिन नहीं तो हमारी कार्रवाई होगी।